प्रिय छात्र, तो मूलक क्या होता है सबसे पहले हम इसको जानेंगे। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल होते क्या है, इसको आप ध्यान से देखोगे। सबसे पहले इसके लिए आप सिंबल पहले भी पढ़े होंगे, तो रेडिकल देखते हैं पहले क्या होता है। सिंबल तो आप लोग को पता भी होगा, रेडिकल मूलक किसे कहते हैं। तो द एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉन एज रेडिकल। परमाणु या परमाणु का वैसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट in an inorganic compound, present in inorganic compound, compound is known as radical। आप कहोगे सर रेडिकल क्या होता है, तो बच्चों देखिए रेडिकल होता क्या। परमाणु या परमाणु का वैसा समूह जिसमें धन एवं ऋण आवेश उपस्थित होते हैं उसे आप रेडिकल कहते हैं। परमाणु या परमाणु का वैसा समूह है जिसमें धन एवं ऋण आवेश किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, वह रेडिकल कहलाता है। आप छोटा डिफाइन ऐसे भी कह सकते हो, तो हिंदी में भी देख ले, परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह, परमाणुओं का वैसा समूह जो अकार्बनिक यौगिक में उपस्थित होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होते हैं, उसे रेडिकल कहते हैं। उपस्थित होते हैं उसे रेडिकल कहते हैं। तो बच्चों रेडिकल क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट हो रहा वही हमारा रेडिकल है, मूलक है। क्या ऐसे कर सकते हो, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज रेडिकल। द पॉजिटिव and negative charge present in atom, charge present in an atom or group of atom is known as radical। group of atom is known as radical। परमाणु या परमाणु का वैसा समूह जिसमें धनात्मक एवं ऋण आवेश हो उसे हम मूलक कहते हैं। तो बच्चों हम चलेंगे, मूलक कितने टाइप्स के होते हैं, तो मूलक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिक रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसका हिंदी होता है धन मिलक, और दूसरा होता है आपका बेस रेडिकल, मतलब एक ऐसे बेसिक रेडिकल, दूसरा एसिड रेडिकल, यानी दो मूलक होते हैं। आप इन मूलक को देखेंगे, टाइप्स ऑफ रेडिकल। टाइप्स ऑफ रेडिकल, रेडिकल कितने प्रकार के होते हैं, मूलक कितने प्रकार के होते हैं, मूलक के प्रकार। तो बच्चों जानेंगे मूलक कितने टाइप्स के होते हैं। मूलक दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप का नाम हम लिखते हैं आपको, जिसका नाम होगा बेसिक रेडिकल। कौन सा मूलक बाबू, बेसिक रेडिकल है, मतलब धन मूलक। इसका ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरा नाम इसी का कैटायन मन धनायन, तीनों एक ही चीज है। और दूसरा होता है बेसिक रेडिकल के बाद एक रेडिकल का नाम होता है एसिड रेडिकल, मतलब ऋण मूलक। तो बच्चों हम देख रहे हैं ना, एक रेडिकल है बेसिक रेडिकल, दूसरा है एसिड रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल क्या होता है, कॉमन इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को बेसिक रेडिकल कहते हैं। अब आप बारी बारी से देखेंगे बेसिक रेडिकल होते कौन कौन है, उसके नाम। बेसिक रेडिकल क्या होता है,
मतलब धन मूलक क्या होता है? तो द रेडिकल या द एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन विच पॉजिटिव चार्ज इन ए प्रेजेंट, सीधे डिफाइन करो। द रेडिकल इन विच पॉजिटिव, वैसा रेडिकल जिसमें धन आवेश उपस्थित हो। द रेडिकल इन विच पॉजिटिव चार्ज is present is known as बेसिक रेडिकल। तो बच्चों समझ रहे हो बेसिक रेडिकल क्या है? परमाणु या परमाणु का वैसा समूह जिसमें धन आवेश उपस्थित हो। कौन सा आवेश उपस्थित हो? धन आवेश। वैसे परमाणु के समूह है जिसमें धन आवेश प्रेजेंट होगा, वह बेसिक रेडिकल कहलाएगा। इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। फिर इन्हीं का तीसरा नाम कैटायन भी। आप कोई भी नाम दे, तीनों एक ही चीज है। फिर बेसिक रेडिकल को 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आप ध्यान से बारी बारी से ये देखें, इनके मदद से आप केमिस्ट्री के कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कोई केमिस्ट्री के फॉर्मूला बनाने के लिए आपको रेडिकल जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो बच्चों हम देखते हैं बेसिक रेडिकल किसे कहते हैं, ये देख लिए ना। इसका को डिफाइन हिंदी में, वैसे परमाणु या परमाणु का वैसा समूह या वैसा मूलक जिसमें धन आवेश उपस्थित हो उसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। वैसा मूलक जिसमें धन आवेश उपस्थित हो, आवेश उपस्थित हो उसे कौन सा रेडिकल कहोगे? बेसिक रेडिकल कहेंगे। कौन सा रेडिकल कहेंगे? वो बेसिक रेडिकल, उसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। मतलब धन मूलक कहते हैं। धन मूलक कहते हैं परमाणु या परमाणु का वैसा समूह जिसपे धन आवेश उपस्थित। बेसिक रेडिकल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बाबू तो बेसिक रेडिकल का दूसरा नाम क्या है? बेसिक रेडिकल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी का तीसरा नाम कैटायन है। आप चाहे कुछ भी के नाम, तीनों सेम ही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कैटायन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर कहेंगे तो उसके साथ रेडिकल कहना नहीं छोड़ेंगे तो जाएंगे नहीं। अब आपको सीधे हम ले चलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, यानी बात तो इसमें ना हम तीनों के बारी बारी चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिक रेडिकल, टाइप्स ऑफ बेसिक रेडिकल, धन मूलक के प्रकार, धन मूलक के प्रकार। तो बच्चों देख रहे हैं धन मूलक कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स देखते हैं। मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट। धन मूलक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोवैलेंट, दूसरा डाइवैलेंट होता है 2 सहयोगी जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तीसरा होता है ट्राइवैलेंट, और चौथा रेडिकल का नाम है टेट्रावैलेंट। तो बच्चों आप देख रहे हो मोनोवैलेंट किसे कहते हैं? जिस रेडिकल में, यानी वैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल या वैसा बेसिक रेडिकल जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो, मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल, डाइवैलेंट बेसिक रेडिकल, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट। ये चारों सेम ही नाम है। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं कि मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल क्या है। मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल क्या है तो देखेंगे आप कि मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल क्या है। मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल धनमूलक, एक सहयोगी धनमूलक,
धनमूलक। तो बच्चे किसे कहेंगे मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल? द बेसिक रेडिकल इन विच वन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। द बेसिक रेडिकल इन विच जिसमें इन विच वन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। इन विच वन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। इसमें एक धन आवेश होगा। वन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इज नोन एज मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल। मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल यानी वैसा बेसिक रेडिकल जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उसे मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल कहते हैं। तो अब आप देखना चाहेंगे कि मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। यानी मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल वैसा धनमूलक जिसमें एक धन आवेश। अब आप इसका फॉर्मूला हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, रब से फरियाद याद रखोगे। हलीना के रब से फरियाद, ना के रब से फरियाद यानी हलीना रब से फरियाद करते हैं। हलीना के रब से फरियाद क्यों? आज इसको और ऊपर तक पूरे रेडिकल और आता है CUHGAG यानी क्यों हाईकोर्ट आज, क्यों हाईकोर्ट आज CUHGAG के ये इसमें आएगा क्या? के इसमें है ही लिखा हुआ CUHGAG तो हो ही गया ना। CUHGAG इसके बाद NH CUHGAG NH यानी हलीना ने कब से फरियाद क्यों हाईकोर्ट आज नहीं, क्यों हाईकोर्ट आज नहीं आई। हलीना ने की रब से फरियाद क्यों हाईकोर्ट आज नहीं आई। यानी CUHGAG NHAU पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। आप इसे याद रखें का आसान तरीका। H से हाइड्रोजन, Li लिथियम, N सोडियम, K पोटेशियम, Rb रोवेडियम, CS सीजियम, Fr फेरेडियम, Cu कॉपर। ये सभी रेडिकल और अस्काल आता तो आप याद रखेंगे। फिर डाइवेलेंट जिसमें तो आप रखोगे याद हलीना के रब से फरियाद क्यों हाईकोर्ट आज नहीं आई। हलीना ने की रब से फरियाद तो क्यों आज हाईकोर्ट नहीं आई, वो क्यों हाईकोर्ट आज नहीं आई। हलीना के एक सभी पॉजिटिव चार्ज होता आप इसे याद रखेंगे हमेशा केमिस्ट्री के फॉर्मूला में यूजफुल होगा। दूसरी बात डाइवेलेंट क्या होता है उसको देखते हैं। डाइवेलेंट क्या होता है आप इसे भी ध्यान से देखोगे। डाइवेलेंट बेसिक रेडिकल क्या होता है। डाइवेलेंट बेसिक रेडिकल तो बच्चे डाइवेलेंट स्टूडेंट आप देखते हैं कि डाई में दो वैलेंट में चार्ज। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम मतलब वैसे रेडिकल जिसमें दो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट उसे डाइवेलेंट बेसिक यानी डाइवेलेंट डाई में दो वैलेंट में चार्ज द बेसिक रेडिकल इन व्हिच टू पॉजिटिव चार्ज present, two positive charge present in an organic compound, in an inorganic compound। या नहीं भी लिखोगे present तक भी लिखोगे। organic compound is known as divalent, is known as स्टूडेंट आप देख रहे हो डाइवेलेंट क्या है बेसिक रेडिकल। जैसे बेसिक रेडिकल में कितने चार्ज होंगे दो पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे दो पॉजिटिव चार्ज। तो कहोगे सर कौन कौन, तो आप याद रखने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, बाप रोए या राजू। इस दो में से एक चीज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए ये डाइवेलेंट के बेसिक रेडिकल है। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए ये आप याद रखोगे। बेटा
मांगे कार स्कूटर, बाप रोए या राजी रोए। आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी ये सेकेंड डाइवैलेंट रेडिकल के कंपाउंड, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद कुछ दो पॉजिटिव चार्ज के कंपाउंड होते हैं जो कि Hg है, Ca है, Hg पे भी डबल प्लस, क्योंकि मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक दो फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको मर्क्यूरिक है, ये भी Hg का हो गया कंपाउंड। मैग्नीज के भी कुछ कंपाउंड आते हैं, कोबाल्ट के भी डबल कंपाउंड आते हैं, कोबाल्ट के कंपाउंड आते हैं। इसके बाद आप देखते हैं बेरियम के भी कंपाउंड आते हैं, बेटा मांगे बेरियम के कंपाउंड आते हैं। फिर निकेल के भी कंपाउंड आते हैं, इस पे भी डबल प्लस होता है, इसको भी आप याद रखोगे। इसके बाद Mn पे भी डबल प्लस आता है, ये भी कंपाउंड है जिसमें डबल प्लस आता है। कैडेमियम पे भी डबल प्लस आता है, Cd। फिर Sr पे भी डबल प्लस आता है, ये भी डबल वैलेंट कंपाउंड है। फिर Zn पे भी डबल कंपाउंड आता है, फिर Pb पे भी डबल कंपाउंड आता है। अब आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जैसे COSN, CO पे भी आता है, SN पे भी आता है, SN भी ऐसे कंपाउंड है। ओके, तो Hg। अब कहोगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, हाई कोर्ट में सनम को क्यों, हाई कोर्ट सनम क्यों शरारती नहीं माना, क्यों शरारती नहीं माना। हाई कोर्ट यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, हाई कोर्ट सनम क्यों शरारती नहीं माना। फिर CdSr Zn पे भी, तो Cd क्या है, कैडेमियम के लिए होता है। तब उसके बाद कहोगे हाई कोर्ट सनम क्यों शरारती नहीं माना, करो जान के। Cd कैडेमियम और एसेनियम में होता है, करो जान के माना करो जान के पबजी, मान करो मंगाया करो जान के पबजी। ये आपका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, हाई कोर्ट सनम क्यों शरारती नहीं, मंगाया करो जान के पबजी, मंगाया करो। CD है तो आप ऐसे भी मंगाया करो CID से जान के पबजी, CID से जान के पबजी, मंगाया करो CID से जान के पबजी। ये आपका ये रेडिकल व डाइवैलेंट रेडिकल के कंपाउंड है। इसे इसका जो रियल नाम है वो लिख दीजिए तो। Be जो होता है बेरियम होता है, Mg मैग्नीशियम होता है, Ca से कैल्शियम होता है, Sr से स्ट्रेनियम होता है, Da से बेरियम होता है, बेरिलियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, तो बेरिलियम तो बेरिलियम Li बेरियम, रेडियम। ये जो होता है Hg मर्क्यूरस होता है या मर्क्यूरिक, इक लगा हो तो जैसे मर्क्यूरिक होता है। एस्टेनिक ये होता है स्ट्रेनियम, वो पहले स्ट्रेनियम यहाँ भी हो चुका है, यहाँ भी वही चीज़ है। फिर निकेल आता है, निकेल एक कंपाउंड का। फिर मैग्नीज है, फिर कैडेमियम है, फिर स्ट्रेनियम तो तीन जगह आ गया है, फिर जिंक है। तो आप ऐसे भी सार को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी ये सार को हटा दोगे
क्यों नहीं? तो हम कहेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए हाईकोर्ट सनम क्यों नहीं मंगाए सीआईडी जाने पबजी, सीआईडी जाने पबजी, या सीआईडी जाने शट डाउन करो पबजी, शट डाउन करो पबजी, या शट डाउन करो पबजी। कहते अच्छा होगा, शट डाउन जाने पबजी, शट डाउन जाने पबजी। आप ये डाइवेलेंट के रेडिकल को याद रखोगे इसी तरीका से। अब हम फिर ट्राइवेलेंट के रेडिकल को देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। डाइवेलेंट के रेडिकल का ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल क्या होता है? ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल, द बेसिक रेडिकल इन विच 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, जिसमें 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, चार्ज प्रेजेंट इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल। उसको ट्राइवेलेंट, उसमें डाइवेलेंट लिखना था, इसमें ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल, ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल, जिसमें 3 कंपाउंड हो प्रेजेंट बाबू, उसको कहेंगे ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल। अब ये आप समझ गए होंगे कि ट्राइवेलेंट में 3 बेसिक रेडिकल होना चाहिए, 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर फेरस पे 3 पॉजिटिव होता है। एल्युमिनियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज है? 3। फेरस पे कितने पॉजिटिव चार्ज है? 3। यानी कि एल्युमिनियम के बाद होता है फेरस। फेरस और फेरिक 2 फॉर्म में पाया जाता है, ये फेरिक फॉर्म है। क्रोमियम, इसके भी 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बोरिक, Au पे भी ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज हुआ करते हैं। इसके बाद और भी कुछ कंपाउंड है जिसमें 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो आर्सेनिक आप एस को नाम जानते होंगे, ये भी 3 पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। और एक होता है एंटीमनियस, Sb पे ट्रिपल प्लस होता है एंटीमनी। इसको अल्लाह फिर करो, ये ट्रिक अल्लाह फिर करो आयु ऐसा सब खुश रहे, ये ट्रिक से आप याद रखोगे। अब कहोगे सर ये क्या है, तो आप इसको एल्यूमिनियम कहते हो, MINIUM, एल्यूमिनियम है। फेरस और फेरिक 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक फॉर्म फेरस है, दूसरी फॉर्म का नाम फेरिक है। तो ये फॉर्म आपके क्या क्या लगा हुआ? फेरिक, फेरिक। इक जिसमें लगा हुआ बड़ा होगा, अस लगा हो छोटा होगा, फेरस फेरिक, तो फेरिक फॉर्म। क्रोमियम का ये होगा क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम। AU, फिर आप इसको क्या कहते हो? ऑरिक, ऑरिक, AU से मतलब वो ऑरिक। एस क्या है? एस आर्सेनियस है। एस क्या है? आर्सेनियस, एस आर्सेनियस है। ARSENOUS, आर्सेनियस, NeOS। एक बिस्मत होता ना, बिस्मत का भी आई होता अल्लाह सब कुछ, अल्लाह फिर करो आयुष ऐसे, आयु बिसराया सब कुछ, आयु बिसराया, बिसराया। अच्छा, BI को नीचे कर दो तब जाएगी ट्रिक अच्छा से बन जाए। आयु ऐसा सब बिसराया, आयु ऐसे सब बिसरा, तो ये बिस्मत हो गया। पहले आप SB क्या कहते हैं? SB बच्चों क्या होगा? टेट्रावेलेंट, ट्राइवेलेंट के बाद होता है टेट्रा, जिसमें 4 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, उसको कहते हैं टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल। तो ये 4 नंबर में है टेट्रा, टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल। बच्चों क्या होगा? द बेसिक रेडिकल इन विच 4 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे? 4 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट in an or inorganic compound is known as tetravalent basic radical। काशी गए, इसमें 4 पॉजिटिव भी कभी कभी होता है, 4 नेगेटिव भी रेडिकल होता। तो ये टेट्रावेलेंट के जो भी कंपाउंड है, काशी गए शंकर संग पार्वती, काशी गए शंकर संग
पारवती, यानी इस पे 4 प्लस भी होता है, कभी कभी 4 माइनस भी होता है। ये दोनों के दोनों कंपाउंड बनाते हैं। काशी गए शंकर संग पार्वती, काशी गए शंकर संग पार्वती। ये हमारा कौन सा रेडिकल है बच्चों? टेट्रावैलेंट। कुछ टेट्रावैलेंट स्पेसिफिक रेडिकल होते हैं जो आप पर्सनली याद रखोगे। इसमें क्या होता है, टेट्रावैलेंट के कभी कभी 5 फॉर्म में, पेंटावैलेंट भी हो जाता। तो टेट्रावैलेंट के जनरली फॉर्म जो है स्टेनिक, एस्टाइनिक, स्टैनिक के फॉर्म में होगा। स्टेनियस का फॉर्म होता है स्टैनिक, डबल एन आई सी। इसका होता है एस एन, एस एन पे 4 प्लस होता है। स्टेनस और स्टैनिक इसके 2 फॉर्म पाए जाते हैं। एक होता प्लॉम्बिक, PLUMBIC, प्लॉम्बिक, PB, इस पे भी 4 पॉजिटिव चार्ज होंगे। फिर कुछ कंपाउंड होते हैं, प्लेटेनियम। प्लेटेनियम के बारे में आप सुने होंगे, देखे होंगे। प्लेटेनियम एक कंपाउंड होता है, प्लेटेनियम, 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 TINIUM। प्लेटेनियम का PT होता है, इस पे भी 4 प्लस। ये स्पेशली केवल प्लस ही पाया जाता है। स्टेनिक, प्लॉम्बिक, प्लेटेनियम, ये तीनों जो कंपाउंड है इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हमने कहे थे कि वैलेंट कंपाउंड 4 होते हैं, लेकिन एक और अगर बढ़ा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका नाम होता है पेंटावैलेंट, इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब टेट्रावैलेंट अगर हम देख लिए तो देख लेते थोड़ा सा पेंटावैलेंट भी रेडिकल क्या होता है। पेंटा, ऐसे हम तो पहले बोले थे 4 टाइप का होता, लेकिन पेंटा, PEN, पेंटावैलेंट बेसिक रेडिकल क्या होता है जिसमें 5 पॉजिटिव चार्ज होगा। पेंटा, PENTA, पेंटावैलेंट बेसिक, द बेसिक रेडिकल इन विच 5 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हम देख रहे हैं? 5 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो रहा, वो पेंटावैलेंट बेसिक रेडिकल है। उसके बहुत कम कंपाउंड होते हैं। एक आर्सेनिक होता है, एक एंटीमोनियस होता है। 1 2 कंपाउंड होते हैं जो पेंटावैलेंट होते हैं। जैसे आप कभी कभी सुनते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वो 5 के फॉर्म में होता है। ऐसे कंडीशन में तो अब आप उसको इसको मिटा देना। तो देखिए पेंटावैलेंट बेसिक रेडिकल के दो मात्र 1 2 कंपाउंड होते हैं। एक आर्सेनिक के फॉर्म में होता, दूसरा वही फॉर्म होता। दोनों पेंटावैलेंट बेसिक रेडिकल के कंपाउंड है, आर्सेनिक और एंटीमोनियस, ARSENIC, आर्सेनिक होता है। इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो आर्सेनिक है। फिर एक वो एंटीमोनियस होता है, इस पे भी 5 पॉजिटिव चार्ज होता है। एंटीमोनियस एक कंपाउंड है जिसमें 5 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आप इसे जरूर याद रखोगे, एंटीमोनियस, एंटीमोनियस। एंटीमोनियस क्या होता है? SB होता है ना, इस पे भी 5 पॉजिटिव चार्ज। मतलब हमने तमाम पॉजिटिव चार्ज को देख लिए। पेंटावैलेंट में बेसिक रेडिकल में 5 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नेगेटिव चार्ज को। तो पहले सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज का स्टडी करेंगे। क्या बच्चों, कौन सा रेडिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं? एसिड। पहले पढ़े थे एसिड मतलब बेसिक रेडिकल धनमूलक, और पढ़ने वाले ऋण मूलक। तो नाम से ही जैसा कि लगा, और ग्रुप ऑफ एटम, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम परमाणु या परमाणु का वैसा, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, organic compound in which परमाणु या परमाणु का वैसा समूह जिसमें ऋण आवेश उपस्थित हो, जिसमें ऋण आवेश उपस्थित हो यानी निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। पता चल रहा है ऋण मूलक, जिसमें ऋण आवेश हो उसे ऋण मूलक कहते हैं। जिसमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो रहा है वो हमारा एसिड रेडिकल कहलाते हैं। जिसमें चार्ज क्या है? एसिड, एसिड रेडिकल।
is also known as electropositive, also known as electronegative, electronegative radical, या इसी का दूसरा नाम है एनायन। जिस आयन में ऋण आवेश हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पढ़ देते हैं तो उसको आयन कहते हैं। जैसे F पे एक माइनस दिए आप उसको कहते हो एनायन। तो इसका नाम है, जैसे कि आप कुछ नेगेटिव आयन को हम लिखते हैं जैसे मोनोवैलेंट टाइप्स ऑफ एसिड रेडिकल, यानी टाइप्स ऑफ एसिड रेडिकल। अगर एसिड रेडिकल के टाइप की टोटली हम बात करें तो मेनली 4 टाइप के होते हैं। माइनली की होता 4 टाइप है। मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल, मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल होंगे जिसमें एक होगा, एक का नाम होगा डाइवैलेंट। कौन सा नाम होगा बाबू? डाइवैलेंट एसिड रेडिकल, जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका नाम होगा डाइवैलेंट। फिर तीसरा का नाम देखते हैं टेट्रावैलेंट एसिड रेडिकल, और उसके बाद एक रेडिकल वाले जो होते हैं डाई, मोनो, डाई, ट्राई, ट्राइवैलेंट एसिड रेडिकल। फिर चौथा नंबर में होता है टेट्रावैलेंट एसिड रेडिकल। तो आप देख रहे हैं एसिड रेडिकल कितने टाइप्स के हो रहे हैं? 4 टाइप्स के। अब मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल के नाम दिखेंगे, उसके स्टडीज करेंगे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से मोनोवैलेंट के अंतर्गत रखा गया है और मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल होते कौन कौन से। मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल, द रेडिकल in which, वैसे रेडिकल in which one negative charge is present, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। one negative charge is present, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट is known as monovalent acid radical। monovalent एसिड रेडिकल, यानी एक वैलेंट का मोनोवैलेंट एसिड रेडिकल वैसा रेडिकल है जिसमें एक नेगेटिव का चार्ज प्रेजेंट हो। ऐसे होते तो 15, 20, 25 कंपाउंड ऐसे हैं कि जो मोनोवैलेंट के अंतर्गत है। कुछ माइनली हम सबको देखेंगे बारी बारी से। तो आप एक चीज़ देख सकते हो मोनोवैलेंट क्या होता। मोनोवैलेंट जैसे फ्लोरीन, फ्लोराइड हुआ, क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ, आयोडाइड हुआ। आप याद रखोगे, फट से कॉल करो वरना आ जाएगी एंटी। सब में एक एक माइनस हो। ये फ्लोराइड का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एंटीमोनाइड, ये सब आपका कौन सा रेडिकल है बच्चों? एसिड बेसिक एसिड रेडिकल का नेगेटिव चार्ज मोनोवैलेंट है। इतना ही मोनोवैलेंट नहीं होता, और भी मोनोवैलेंट होता, लेकिन ये आप एक फॉर्मूला के मदद से याद रख सकते हो। फट से कॉल करो वरना आ जाएगी एंटी। दूसरे होता है जैसे हाइड्रोक्साइड, OH पे माइनस है तो इसको कहते हो हाइड्रोक्साइड। ये हुआ। जैसे होता है OH हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके बाद हाइड्राइड होता है। H पे अगर माइनस दे देते हैं इसको आप क्या कहते हो? हाइड्राइड कहते हैं। इसमें भी एक माइनस होता है। जो कभी कभी हम साइनाइड के फॉर्म में CN पे एक माइनस देते हैं तो इसको कहते हैं साइनाइड का फॉर्म है। साइनाइड के नाम से जाना जाता है। साइनाइड, CN पे एक माइनस है, साइनाइड का फॉर्म है। तो CN पे एक माइनस दे देते हो तो साइनाइड होता है। एसीटेट, CH3COO पे माइनस दे दो, CH3COO पे माइनस दे दो तो उस कंडीशन में आप उसका नाम कहते हो एसीटेट। जैसे सोडियम एसीटेट सोडा लाइम का फॉर्मूला बनाते हैं NaCH3COO।
तो एसीटेट के फॉर्म में ऐसे ही कंपाउंड होते हैं। फिर सल्फोनाइड, सल्फोसाइनाइड होता है। सल्फोसाइनाइड के फॉर्म में अगर देते हो तो HCN होता, माइनस होता, सल्फोसाइनाइड। ये हमारा सल्फोसाइनाइड के फॉर्म हो गए। फिर नाइट्रेट का फॉर्म होता है NO2 पे माइनस, नाइट्रेट का फॉर्म होता है। ये NO2 पे माइनस का जो फॉर्म हो रहा है, नाइट्रेट का फॉर्म होता है, वो NO2 पे माइनस होता है। बाइसल्फाइड का फॉर्म होता है HS पे माइनस, ये बाइसल्फाइड का फॉर्म होता है, बाइसल्फाइड। ये HS पे एक माइनस करके आता है, बाइसल्फाइड होता है। जितना में बाइकार्बोनेट, HCO3 पे जो माइनस होता है तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट CO3 HCO। बाइकार्बोनेट के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कुछ और कंपाउंड जो देख लेते हैं। जैसे बाइसल्फेट, सल्फेट केट मैंने बिल्ली को 2 आंख 2 माइनस होता है, लेकिन HSO4 कर देते हैं, इसका नाम हो जाएगा बाइसल्फेट। बाइसल्फेट SULPHET, बाय एक खरीद लिया तो एक बचा, सल्फेट का होता था। बाइफॉस्फेट हो जाएगा तो HPO4 पे एक माइनस, बाइफॉस्फेट। तो देख रहे हैं कि जिसमें एक एक नेगेटिव कंपाउंड बाई लगा के दे रहे हैं तो सब में ब्रोमेट ब्रोमो तो होता ब्रोमेट का BRO3 पे एक माइनस, BRO3 पे एक माइनस, BRO3 2 एक माइनस 2, तो क्या हो रहा है, ब्रोमेट हो रहा ना। ब्रोमेट देखते हैं किसमें होता है, एक माइनस होता। बाइसल्फेट HSO4 पे एक माइनस होता था, वो कंपाउंड थी। क्लोराइड जो होता ClO3 पे एक माइनस होता, क्लोराइड ClO3 एक माइनस RET। क्लोराइड का कंपाउंड आप देख रहे हैं ना, एक माइनस हो रहा है। तो जैसे हाइपोआयोडाइड, हाइपोक्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोआयोडाइड, हाइपो से लगा कंपाउंड भी, हाइपोक्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड, हाइपोआयोडाइड के जितने कंपाउंड है वो सभी क्या होते हैं, सब में एक एक माइनस लगता है। ClO पर माइनस, हाइपोक्लोराइड, ये आप हाइपो लगा के इसको याद करते हो, हाइपोक्लोराइड ClO पर माइनस, हाइपोक्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड BRO पे माइनस, तो आप इसका नाम कहोगे हाइपोब्रोमाइड, ब्रोमाइड। फिर ClBrI में वो लगा के दोगे तो इसका नाम क्या कहते हो, हाइपोआयोडाइड। इसमें भी एक माइनस लग रहा है कि नहीं लग रहा, हाइपोआयोडाइड रखते हैं। अब होता है हाइपोफॉस्फाइट, H2PO2 पे एक माइनस, हाइपोफॉस्फाइट, H2PO2 पे एक माइनस लगता है, H2PO2 पे एक माइनस लगता है। हाइपोफॉस्फाइट, फॉस्फाइट, ये आपका कंपाउंड हो गया हाइपोफॉस्फाइट। एक होता है मेटाब्रोमेट, BO2 पे एक माइनस लगता है, इसका नाम है मेटाब्रोमेट। ये आप एक कंपाउंड देख रहे हैं ना, मेटाब्रोमेट एक कंपाउंड है, BO2 पे एक माइनस लग रहा है, ये कंपाउंड का नाम हो रहा है माइनस। मेटाफॉस्फेट होता, PO3 पे माइनस लगता है तो इसका नाम हो जाता मेटाफॉस्फेट। कंपाउंड है मेटाफॉस्फेट की जो आप कंपाउंड देख रहे हैं ना, मेटा BO2 पे लगा, मेटाफॉस्फेट क्या होगा, जो BO3 पे एक माइनस लगता है, फॉस्फेट। ये आपका दूसरे कंपाउंड होता है परक्लोरेट, ClO4 पे आप माइनस देके करते हो तो कहते हो परक्लोरेट है, परक्लोरेट। CO3 पे माइनस देके करते हो तो क्या कहते हो, परक्लोरेट। ClO4 पे एक माइनस, परक्लोरेट, क्लोरेट, ये हो गया ClO4 पे माइनस। एक होता परमैग्नेट, MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट जहाँ बनाते हो ना, तो MnO4 पे एक माइनस देते हो तो क्या MnO4 पे एक माइनस देते हो, इसका नाम होता है मैग्नेट। क्या होता है इसका नाम, परमैग्नेट, PRMAGNET, मैग्नेट, NATnet।
और मैग्नेट NaTH, ये मैग्नेट होगी। हम देखें मोनोवैलेंट की तमाम कंपाउंड थे, कुछ कंपाउंड होते हैं डाइवैलेंट, ट्राई, टेट्रा। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे डाइवैलेंट के कुछ कंपाउंड को। हम डाइवैलेंट के अब एसिड रेडिकल देखते हैं। कौन सा वैलेंट होगा? डाइवैलेंट एसिड रेडिकल। वो ऐसे रेडिकल होगा जिसमें कितना नेगेटिव चार्ज हो, परमाणु या परमाणु का वैसे समूह जिसमें 2 ऋणात्मक आवेश हो, यानी 2 ऋण आवेश हो, वो हमारा डाइवैलेंट एसिड रेडिकल के कंपाउंड होते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रखोगे, जैसे डाइवैलेंट के कार्बोनेट, एट मने केट, केट मने बिल्ली, बिल्ली को 2 आंख 2 माइनस। सल्फेट, एट मने केट, केट मने बिल्ली, बिल्ली को 2 आंख तो 2 माइनस। इसका नाम आप होगा कार्बोनेट। इसका नाम होता सल्फेट। फिर कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे सल्फाइट, SO3 पे एक डबल माइनस होता है, इसका नाम हो जाता है सल्फाइट। इसको आप कहते हो सल्फाइट। क्या कहते हो? सल्फाइट। फिर होता है सल्फेट, SO4 पे डबल माइनस होता है, उसका नाम हो जाता है आपका, वो तो सल्फेट आप लिख चुके हो, सल्फाइट भी लिख चुके हो। कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे थायोसल्फेट, H2, थायो सल्फेट, ये आपका जो कंपाउंड H2O3 माइनस होता है। जैसे परऑक्साइड, ऑक्सीजन पे डबल माइनस, O2 डबल माइनस होता है, ये परऑक्साइड का और परऑक्साइड के बाद क्रोमेट का CrO4 पे डबल माइनस, Cr2 क्रोमेट, CrO4 पे डबल माइनस लगता है, ये ना क्रोमेट होता है ना, क्रोमेट। ये आपके कौन से कंपाउंड है? वो क्रोमेट का कंपाउंड है। फिर होता है डाइक्रोमेट, Cr2O7 पे डबल माइनस, Cr2O7 पे डबल माइनस, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट। फिर डाइक्रोमेट के बाद जो कंपाउंड है मैग्नेट, MnO4 पे डबल माइनस, MnO4 पे डबल माइनस का जो कंपाउंड के नाम कहते हैं उसको आप क्या कहते हो? मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट। जैसे पोटासियम पर मैग्नेट के MnO4 पे डबल माइनस लगता है, तो ये मैग्नेट MnAT, इस पे मैग्नेट लगता है। फिर आज के कुछ कंपाउंड है जैसे कि सिलिकेट। सिलिकेट कंपाउंड का क्या नाम होगा? सिलिकेट होते क्या है बच्चों? वो सिलिकेट को आप देखते होंगे कि सिलिकेट क्या होता है, SiO3 पे डबल माइनस, SiO3 पे डबल माइनस, सिलिकेट क्या होता है? इसका नाम सिलिकेट। ये कंपाउंड क्या है? तो सिलिकेट वाला कंपाउंड ऐसे ही कंपाउंड है जिसमें सिलिकेट लगे होते हैं, डबल के माइनस लगे होते हैं। सिलिकेट का कंपाउंड एक स्टेनिक होता है, स्टेनाइट, स्टेनिक, स्टेनाइट SaNO3 पे डबल माइनस, SaNO3 पे डबल माइनस होता है। ये स्टेनाइट के कंपाउंड होते हैं, स्टेनेट्स कंपाउंड कहलाता है, STANNAT, स्टेनेट्स। ये में डबल माइनस देख रहे हैं। कुछ कंपाउंड और भी है जिसमें डबल माइनस होता है, जैसे कि मायोबलेट, मोलिबेट, MO4 पे माइनस, मोलिबेडेट, मोलिबेडेट। मोलिबेडेट के जो कंपाउंड है बच्चे वो कौन सा है? MOO पे डबल माइनस, MOO पे डबल माइनस, मोलिबेडेट। या पहले इसे लिखें MOO पे डबल माइनस, ये भी कंपाउंड हुआ करते हैं। कुछ एक होता प्लम्बेट, PbO2 पे माइनस, PbO2 पे माइनस जो होता प्लम्बेट, प्लम्बेट, प्लम्बेट मतलब प्लम्बेट, यही कंपाउंड हो। कुछ एक और कंपाउंड होते हैं जिसको टेट्रा हायोनेट कहते हैं, S4O6 पे डबल माइनस जो होता है, S4O6 पे डबल माइनस होता है ना, S4O6 डबल माइनस होता है। इस कंपाउंड को तुम लोग क्या कहते हो? टेट्रा हायोनेट, टेट्रा, TETRA, टेट्रा हायोनेट, बिल्कुल सही है, टेट्रा हायोनेट। ये आपका डाइवैलेंट एसिड, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, डाइवैलेंट एसिड रेडिकल के। और ट्राइवैलेंट में 5-7 कंपाउंड है, टेट्रा में 3-4 कंपाउंड है, तब तो हो ही जाएगा। डाई के बाद अब देखते हैं ट्राइवैलेंट क्या होता है। तो
तो देख लें, ट्राइवेलेंट एसिड रेडिकल क्या है बच्चों? वो रेडिकल है। ट्राइवेलेंट एसिड रेडिकल वो रेडिकल है, द एसिड रेडिकल इन विच 3 पॉजिटिव चार्ज, इन विच 3 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव, कुछ कंपाउंड आप देखते हैं होंगे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, 3 नेगेटिव चार्ज is present, is known as, तो आप उसे कहोगे ट्राइवेलेंट एसिड रेडिकल, ट्राइवेलेंट एसिड रेडिकल। ओके, जिस रेडिकल में 3 नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कहते हो फॉस्फेट PO4 पे ट्रिपल माइनस, ट्राइवेलेंट वैसा रेडिकल जिसमें 3 ऋण आवेश हो, जैसे PO4 पे ट्रिपल माइनस, इसका बाबू आपका क्या नाम होता है? कहते हो ना फॉस्फेट, PHOS PHT फॉस्फेट, यह रेडिकल होता। फिर क्या कहते हो? आर्सेनेट, आर्सेनेट भी कंपाउंड होता, आर्सेनेट आर्सेनेट जो होता आर्सेनिक का कंपाउंड से बना है कि नहीं बना? ASO4 पे ट्रिपल माइनस होता, ASO4 पे ट्रिपल माइनस होता, इसका नाम होता आर्सेनेट। कोई किन्हीं को तकलीफ हो तो बताओ कि आर्सेनेट होता है कि नहीं होता? एक आर्सेनेट होता है, एक फॉस्फाइट होता, जो PO3 पे ट्रिपल माइनस होता वो फॉस्फाइट, PO3 पे ट्रिपल माइनस होता है वो फॉस्फेट है। एक फॉस्फाइट क्या होता है? फॉस्फाइट, PHOS PHIT फॉस्फाइट, ये फॉस्फाइट की कंपाउंड है। 3 में 4 और होंगे, जो कि 4-5 नेगेटिव रेडिकल होंगे, टोटल 8-9-10 ट्राइवेलेंट के रेडिकल है। फॉस्फाइट देखें तब चौथा कंपाउंड का क्या नाम? आर्सेनेट भी देख लिए। आर्सेनेट के बाद एक होता आर्सेनाइट, ASO3 पे ट्रिपल, ये आर्सेनेट था, एक आर्सेनाइट आता है, ASO3 पे ट्रिपल माइनस, वो आर्सेनेट है, एक आर्सेनाइट होता है, आर्सेनाइट ACNIT, आर्सेनाइट। ASO3 पे ट्रिपल माइनस है, बोरेट का फॉर्मूला BO3 पे ट्रिपल माइनस होगा, BO3 पे ट्रिपल माइनस होगा, ये बोरेट तो देख रहे हो, ये बोरेट के फॉर्मूला ये लग रहा है, जो बोरेट के फॉर्म में फॉर्मूला हमारा होता। फिर फॉस्फाइड ही होता, फॉस्फाइड, फॉस्फोरस पे जब ट्रिपल माइनस देते हैं तो इसी का नाम होता है फॉस्फाइड, इसका नाम क्या हो जाता है? फॉस्फाइड, PHOS PHID फॉस्फाइड, ये केवल अपने आप में ट्रिपल माइनस। एक नाइट्रेट नाम बहुत पहले से नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी में हम ये नाम बता चुके हैं आपको, और नीचे वैसे हम बता भी देंगे कि नाइट्रेट में ट्रिपल माइनस होता है। तो ये N पे जो ट्रिपल माइनस के कंपाउंड आ रहे हैं वो आपका क्या है? नाइट्राइट है, नाइट्राइट NITRID नाइट्राइड है, इस पे ट्रिपल माइनस होते हैं। एक होता है फेरिक साइनाइड, FeCN6 पे ट्रिपल माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? फेरिक साइनाइड, फेरिक CYNID, फेरिक साइनाइड के कंपाउंड ये है, फेरिक साइनाइड। फिर होता है एल्यूमिनेट, ALO3 पे ट्रिपल माइनस, ALO3 पे ट्रिपल माइनस, एल्यूमिनेट कहते हो ना, एल्यूमिनेट के कंपाउंड जो है वो एल्यूमिनेट होता है, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट का कंपाउंड हो गया। एक और कोई कंपाउंड होगा जो बाकी है, शायद ऑक्सोक्लोराइड, हाँ लिख लो ऑक्सोक्लोराइड। ऑक्सोक्लोराइड मीन क्लोराइड के फॉर्म में ऑक्सीजन होगा, OCl3 पे माइनस, ऑक्सोक्लोराइड। अब आप देख रहे हैं कि ट्रिपल माइनस की कंपाउंड आप छोटे से ट्रिक में ऐसे भी याद रख सकते हैं, नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी, नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी, यानी नाना पाटेकर हो या उसके जैसे जितने भी आदमी सब भिखारी के नाम से, ये सभी ट्रिपल माइनस के कंपाउंड है। एक टेट्रावैलेंट में तो 3-4 गिनल
कंपाउंड है जिसको आप देख लें, उसके बाद आप फॉर्मूला बनाएंगे। दुनिया की कोई केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हो, इस रेडिकल के मदद से आप बना सकते हैं। चाहे कोई भी कंपाउंड हो, आप इनके फॉर्मूला बना सकते हो, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। या आप विश्वास रखें, लेकिन आप रेडिकल को मस्ट बी रिमेंबर इन योर माइंड, देन यू कैन सॉल्व एनी केमिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप कोई भी केमिस्ट्री के फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों। स्टूडेंट केवल इन्हीं के मदद से हमको केवल एक कंपाउंड बचा हुआ जो टेट्रावेलेंट एसिड रेडिकल है, वो देख लेते हैं। टेट्रावेलेंट एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल क्या होता है? जिसमें 4 पॉजिटिव या चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो हम देखे थे द एसिड रेडिकल, वैसे एसिड रेडिकल इन विच 4 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, 4 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। कितने नेगेटिव चार्ज होंगे बच्चों? 4। तो बाबू देख रहे हैं ना कितने नेगेटिव चार्ज है। वैसे रेडिकल जिसमें 4 नेगेटिव चार्ज। आप याद रखेंगे वो कंपाउंड तो गिनल है, एक कार्बाइड है जिसमें 4 माइनस। वैसे काशी गए शंकर संग पार्वती हम दिखाए थे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। टेट्रावेलेंट एसिड रेडिकल, टेट्रावेलेंट एसिड रेडिकल। कोई तकलीफ भी ना, आप ये याद रखोगे। अब 3 तो होता ही है, उसे देख ले। अब दुनिया के कोई केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूला तुम लोग बना के दिखा सकते हो, बिना किसी रोके, बिना किसी से पूछे। आपका ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आए होंगे तो टेट्रावेलेंट एसिड रेडिकल का कुछ नाम है। एक कार्बाइड होता है, कार्बन पे 4 माइनस फॉर्म में कार्बाइड कहलाता, कार्बाइड इसका नाम ही है। आप इट में भी आल्सो रिटन C4 पे डबल 4 माइनस, ये हुआ कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है CC4, कैल्शियम CaC4 यही होता है। एक फेरोसाइनाइड होता है FeCN6 पे होल 4, फेरोसाइनाइड। एक था साइनाइड, एक होता फेरोसाइनाइड। वो था फेरीसाइनाइड, ये था फेरोसाइनाइड। FeCN होल 6 पे 4 को माइनस अगर लगाते हो, इसको कहते हो फेरो साइनाइड, साइनाइड, फेरोसाइनाइड, CYANID ना होगा, फेरोसाइनाइड। ये आप याद रखोगे। फेरोसाइनाइड क्या है, फेरोसाइनाइड का फॉर्म कैसे बनाते हैं, इस फॉर्मूला को आप कैसे याद रखोगे। इसके लिए फेरो लगा हुआ, साइनाइड तो 4 माइनस फेरो, फेरिक होता अगर तो वो 3 गो वाला हो जाता। एक होता पेरीफॉस्फाइड P2O7 पे 4 माइनस, P2O7 पे 4 माइनस होता है। इसको आप क्या कहते हो नाम, तो बताओगे नाम क्या होता है? इसका नाम ये होता कि पायरोफॉस्फेट। और 2-3 फॉर्मूला देते। पायरोफॉस्फेट इसका नाम क्या होगा? PYRO, पायरो, PHOS, PHD, फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, PHOS, अब बच्चों देखेंगे सम केमिकल फॉर्मूला 2-4 बना के दिखाते हैं। अब आपको होमवर्क देंगे कि आप 50 कंपाउंड से फॉर्मूला बनाओ, सम केमिकल फॉर्मूला। तो अब आप एक बार ध्यान से समझेंगे कि वो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाओ। अब बताओ, जैसे कहता कोई कि बताओ बाबू सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम क्लोराइड तो हम आपको बता चुके हैं। सोडियम पे कितनी पॉजिटिव चार्ज होता है हमने बताए थे, बगल में आप देख लीजिए। फलीना के रब से फरियाद, यानी सब पे एक एक पॉजिटिव चार्ज करके बताए। फिर बताए थे ना कि निगेटिव चार्ज के लिए फट से कॉल करो वरना आ जाएगी कौन अंटे। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज से बना सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पे एक प्लस क्लोराइड को यहाँ दिख रहा है, Cl पे एक माइनस। यहाँ देखिए एक ये है, ये इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, दोनों को जो HCF फॉर्म होता है उसी को लिखा जाता। अब ये दोनों कैंसिल आउट, इसको बच्चा लोग कहता है ना कान गुजू कोई कान सीधे बंगाल कौन, इससे इसको दे दो, इसको दे दो, बनेगा सोडियम क्लोराइड।
फिर जैसे बनाओगे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, कहोगे बच्चे की सर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बस हम वही मांगेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, कुछ भी लगाओ। तो मैग्नीशियम पे डबल प्लस, क्लोराइड पे एक माइनस, ये 2 है एक 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लगाओ, क्या बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हुआ फॉर्मूला। अब आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से केवल क्लोरीन का बनेगा, 13 फ्लोराइड से बनेगा, 13 ब्रोमाइड से। आपके पास जितने कंपाउंड है सबसे फॉर्मूला बना सकते, तो बताइए कितने फॉर्मूला बनाओ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक जो होता है, जो हम लोग नमक खाते हैं 3 साल, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना, Mg पे डबल प्लस, OH पे एक माइनस, ये 2 ये एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा MgOH होल 2, ये बना। आप होमवर्क में 10 फॉर्मूला ले लें, आप अपने घर में बनाओगे तो लिखोगे तो लिख सकते हो, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, या बना सकते हो कैल्शियम कार्बाइड, कुछ भी केमिकल फॉर्मूला बनाना है, मर्जी आपकी है, आप बना सकते हो। सोडियम नाइट्रेट बनाइए, नाइट्राइल बनाइए, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और अंतिम नंबर में दे देते हैं कैल्शियम कार्बाइड। आप ये फॉर्मूला बनाओगे, आपका दुनिया की केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई केमिकल फॉर्मूला, यू मस्ट बी सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला विथ द हेल्प ऑफ दिस रेडिकल। आप बच्चे या मेहनत करें। इसके बाद हम बारी बारी से आपके लिए क्लास 10th और 9th के सिलेबस वाइज चैप्टर्स पर आएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट इज यूजफुल, तो आप इसे मेहनत करके बनाओगे। आज भर के लिए इतना रहने देते हैं, आप होमवर्क जरूर बनाओगे, तो अगले क्लास में देखेंगे फिर वो बनाए या नहीं बनाए, उसके बाद हम लोग अगला क्लास में आगे पढ़ें।